नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहां हम आज देखने वाले हैं फायर इंश्योरेंस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फायर इंश्योरेंस मीनिंग: A fire insurance contract is an agreement whereby the insurer, in return for consideration, undertake to indemnify the insured against the loss of property due to fire. So, फायर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को प्रॉपर्टी फायर के वजह से अगर प्रॉपर्टी को आग लगता है तो उसका पूरा नुकसान भर के देने के लिए तैयार है। बट फॉर दैट पर्पज दैट इंश्योर्ड हैज़ टू पे सर्टन कंसिडरेशन, दैट इज अ प्रीमियम। तो उसके लिए इंश्योर्ड को क्या पे करना पड़ेगा? कंसिडरेशन मतलब प्रीमियम पे करने पड़ेगा। इंश्योरर कंपनी आपको अगर फायर के वजह से लॉस होता है तो पूरा लॉस भर के देगी। एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर कैन बी इंश्योर्ड। देखिए यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट टू डैमेज, यहाँ जो वर्ड है सब्जेक्ट टू डैमेज बोला है, देखिए यहाँ बाय फायर कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर, द लॉस ड्यू टू फायर। देखिए और भी कुछ कारण बोले हैं, लाइव फायर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन। अगर ये कारण की वजह से भी प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो भी फायर इंश्योरेंस में आपको इसका कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज: फर्स्ट पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू होगा, यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ये कभी फिक्स किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी वक्त इसका वैल्यू जो भी है वो फिक्स किया जाएगा। द इंश्योरर हैज़ टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस कॉज ड्यू टू फायर। मतलब आपका जितना भी वैल्यू होगा उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेशन देगी। वैल्यू पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज गुड्स हुज वैल्यू बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये पॉलिसी में किस गुड्स का इंश्योरेंस निकाला जाता है? तो उन्होंने बोला है जिसका वैल्यूज फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। देखिए यहाँ फॉर दोज गुड्स हुज वैल्यू बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। देखिए ये लाइन बहुत मायने रखता है। फॉर दोज गुड्स हुज वैल्यू बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, यहाँ देखिए इन केस ऑफ लॉस बाय फायर। तो ऐसे कौन से गुड्स है? तो उन्होंने उसका एग्जाम्पल भी दिया है। तो आर्ट वर्क है, स्कल्पचर जहाँ मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, पेंटिंग्स हैं। तो ऐसे केस में जहाँ एक वैल्यू फिक्स करना डिफिकल्ट होता है वहाँ ये वैल्यूड पॉलिसी लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, एवरेज पॉलिसी। इफ द पॉलिसी विच कंटेन्स एन एवरेज क्लॉज। सो देखिए ऐसा पॉलिसी जहां एवरेज क्लॉज है। अभी एवरेज क्लॉज क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू और इट इज अंडर वैल्यूड, देन द इंश्योरर इज लायबल टू पे परसेंटेज ऑफ द लॉस फॉर विच इट इज इंश्योर्ड। मतलब जहां एग्जैक्ट सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड फॉर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू या वो अंडर वैल्यूड है। जैसे एग्जाम्पल, इफ द पॉलिसी इज टेकन फॉर ₹1 लाख। देखिए पॉलिसी जो लिया गया है, आपको बता देता है, पॉलिसी जो लिया गया है, पॉलिसी जो लिया है ये 1 लाख रुपए का है, 1 लाख बरोबर। लेकिन जो प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो कितना है? प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपया, मतलब अंडर इंश्योर्ड है। लॉस इनकर ड्यू टू फायर इंश्योरेंस कितना हुआ? 50,000 का लॉस हुआ है। तो कंपनी आपको कितना पे करेगी? ओनली 25,000 विल कंपनी पे, दैट इज एवरेज क्लॉज। देखिए वापस एक बार, पॉलिसी लिया था 1 लाख का, प्रॉपर्टी का वैल्यू था 2 लाख रुपया बराबर। एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 50,000 का, बट इसके लिए कंपनी आपको कितना कॉम्पेंसेशन देगी? 25,000, दैट इज द एवरेज क्लॉज। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिक पॉलिसी। इन केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर डेफिनेट सम। देखिए यहाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जहां पॉलिसी एक डेफिनेट वैल्यू के लिए लिया जा रहा है, डेफिनेट सम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू।
इफ देर इज लॉस स्टेटेड अमाउंट विल हैव टू बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर। तो जो भी स्पेसिफिक अमाउंट के लिए पॉलिसी लिया गया है उस अमाउंट को कंपनी पे करेगी जब फायर के वजह से अगर लॉस होता है तो। इन दिस पॉलिसी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट कंसिडर। तो उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर 75,000। देखिए अभी प्रॉपर्टी 1 लाख का है, इंश्योरेंस कितने का निकाला है 75,000। 1 लाख का प्रॉपर्टी है, यहाँ देखिए मैं यहाँ 1 लाख बट इंश्योरेंस कितने का निकाला है 75,000 का। और लॉस कितने का हुआ है यहाँ देखिए लॉस 40,000। द इंश्योरेंस कंपनी विल पे 40,000। जो एग्जैक्ट स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो आपको पे किया जाएगा, दैट इज द स्पेसिफिक पॉलिसी। 4th पॉइंट फ्लोटिंग पॉलिसी। देखिए फ्लोटिंग पॉलिसी कब लिया जाता है जब आपके अलग अलग गोडाउन्स अलग अलग लोकेशंस पे है और वो गोडाउन में जो गुड्स है उसका वैल्यू अगर फ्लक्चुएट हो रहा है चेंज हो रहा है तो उस केस में फ्लोटिंग पॉलिसी लिया जाता है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट ए डिफरेंट लोकेशन और गोडाउन और वेयर हाउस। देखिए यहाँ डिफरेंट लोकेशन गोडाउन और वेयर हाउस, अगर आपके अलग अलग गोडाउन्स में अलग अलग वेयर हाउस में गुड्स है, सिंस द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स लाइंग इन अ डिफरेंट लोकेशन फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो भी गुड्स का वैल्यू है वो क्या हो रहा है फ्लक्चुएट हो रहा है टाइम टू टाइम। इट बिकम्स डिफिकल्ट द ओनर टू टेक स्पेसिफिक पॉलिसी। सो अगर वैल्यू अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो एक ओनर को समझ में नहीं आएगा कि उसको किस वैल्यू पे इंश्योरेंस लेना है। सो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स टेक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी। तो ऐसे वक्त में वो कौन सा पॉलिसी लेते हैं फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी लेंगे। सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम वन प्रीमियम, मतलब वन सम वन प्रीमियम रहेगा, मतलब अलग अलग आपका एक समझो गुजरात में गोडाउन है, एक मुंबई में, एक अहमदाबाद में, एक और पंजाब में, तो सभी गोडाउन्स के लिए एक ही पॉलिसी होगा, वन सम वन प्रीमियम पॉलिसी होगा, दैट इज द फ्लोटिंग पॉलिसी। 5th पॉइंट एक्सेस पॉलिसी। When the value of goods or stock fluctuates, then excess policy may be taken by insured apart from normal policy। देखिए जब गुड्स का वैल्यू जो है स्टॉक का वैल्यू अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो उस वक्त में नॉर्मल पॉलिसी लेने के बजाय कोई भी जो इंश्योर्ड है वो कौन सा पॉलिसी लेगा एक्सेस पॉलिसी। जैसे पॉइंट ए में बोला है उन्होंने वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ द स्टॉक डज नॉट फॉल, ये इसके लिए एक पहला पॉलिसी होगा। और दूसरा अनदर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू बाय विच द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्लक्चुएट। तो किधर तक वो फ्लक्चुएट हो रहा है एक्सेस वैल्यू कितना तक फ्लक्चुएट हो रहा है उसके लिए दूसरा पॉलिसी। अगर ये ए बी पॉइंट नहीं समझे तो एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक रेंज बिटवीन ₹1,50,000 एंड टू ₹2 lakhs। देखिए जो वैल्यू है वो कैसे 1,50,000 फ्लक्चुएट कैसे हो रहा है, देखिए 1,50,000 से लेके 2 lakhs तक वैल्यू क्या हो रही है फ्लक्चुएट हो रही है। सो इस वक्त में वो इंश्योर्ड क्या करेगा वन पॉलिसी इज टेकन फॉर 1,50,000। तो एक पॉलिसी जो है 1,50,000 के लिए लेगा एंड अनदर पॉलिसी फॉर एक्सेस अमाउंट दैट इज द 50,000। जो भी एक्सेस अमाउंट है 50,000 उसके लिए वो दूसरा पॉलिसी लेगा। तो एक पॉलिसी वो लेगा 1,50,000 के लिए और दूसरा पॉलिसी लेगा कि कितना फ्लक्चुएट हो रहा है 2 लाख तक फ्लक्चुएट हो रहा है, मिनिमम वैल्यू उसका 1,50,000 है और ऊपर के ये ऊपर तक वो 2 लाख तक जा रहा है तो 1,50,000 तक उसका पहला वैल्यू रहेगा जिसके लिए वो एक पॉलिसी लेगा और 50,000 के लिए दूसरा पॉलिसी लेगा। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, this is a type of policy where insurer undertake to replace the property or goods lost by fire। देखिए यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, to replace the goods or property lost by fire। In this policy instead of paying compensation for the property lost by fire the property is replaced। मतलब आपको compensation देने की जगह क्या हो रहा है आपका प्रॉपर्टी आपको रिप्लेस करके दिया जा रहा है। While paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration। तो उस वक्त में जो भी प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन हुआ होगा उसको कंसीडर
नहीं किया जाएगा। द रेट ऑफ प्रीमियम इज हायर, बट ये केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो रीइंस्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो भी प्रॉपर्टी का लॉस होता है ड्यू टू फायर उसको रिप्लेस करके कंपनी आपको दे देगी। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी, नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉस ड्यू टू राइट्स और वॉर। सो देखिए ये पॉलिसी में अगर राइट्स के वजह से या वॉर के वजह से नुकसान, दंगे वगैरह जो होते हैं वॉर के वजह से अगर नुकसान हुआ तो ये पॉलिसी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाउएवर दिस पॉलिसी कवर अ लॉट ऑफ रिस्क अंडर द सिंगल पॉलिसी। दिस रिस्क में बी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड। अगर इसके वजह से ये लॉस होता है तो ये सभी लॉस एक ही पॉलिसी में, एक ही सिंगल पॉलिसी में कवर होगा। इसके लिए इसको नाम दिया है कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिक्वेशनल लॉस पॉलिसी। द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनीफाई द मटेरियल लॉस। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मटेरियल लॉस को ही कवर किया जा रहा है। सॉरी, द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनीफाई द मटेरियल लॉस ओनली, द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वॉज नॉट इंडेमनीफाइड। कभी भी देखिए मटेरियल लॉस को कंसीडर करने वाला ही पॉलिसी होता है, इंटेंजिबल वैल्यूज को कंसीडर नहीं किया जाता है फायर इंश्योरेंस में। दस द कंसिक्वेशनल लॉस पॉलिसी इंक्लूड द लॉस ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। तो दोनों लॉस, देखिए नॉर्मली जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो टेंजिबल पार्ट को ही कंसीडर करती है लॉस होगा तो, बट कंसिक्वेशनल पॉलिसी में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों प्रॉपर्टीज को क्या करेगी, कंसीडर करेगी अगर लॉस होता है तो। दिस पॉलिसी प्रोवाइड टू इंडेमनीफाई टू द इंश्योर्ड फॉर लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट्स, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। सो ये देखिए यहाँ कौन से लॉसेस को कवर किया जा रहा है या कौन से मैटर्स को कंसीडर किया जा रहा है। दिस पॉलिसी प्रोवाइड एंड इंडेमनीफाई टू इंश्योर्ड फॉर लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। देखिए कौन से मैटर यहाँ कवर हो रहे हैं, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, यहाँ देखिए पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो सभी मैटर कंसिक्वेशनल पॉलिसी में कवर किए जाएंगे। 9 नंबर पॉइंट, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय एन ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर मशीन, स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए यहाँ जो भी डैमेज हो रहा है ये ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम से अगर हो रहा है लॉस तो ये पॉलिसी में कवर होगा। दैट हैज़ लीक्ड और डिस्चार्ज वाटर एक्सीडेंटली रादर देन इन रिस्पेक्ट टू फायर एंड स्मोक। तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम के वजह से अगर लीक या डिस्चार्ज हो रहा है वाटर और उसके वजह से कुछ लॉस हो रहा है तो ये पॉलिसी में इसको कवर किया जाएगा। हाउएवर द डिस्चार्ज और लीकेज ऑफ वाटर ड्यू टू हीट कॉज्ड बाय फायर। देखिए ये रीजंस जो दिए अभी, ड्यू टू हीट कॉज्ड बाय फायर, रिपेयर और अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक, वॉर, एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड बाय दिस पॉलिसी। तो ये रीजंस के लिए आपको स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी में कॉम्पेंसेशन नहीं होगा। सो आई होप दोस्तों कि ये सभी पॉइंट आपको समझे होंगे। अगर ये सभी पॉइंट आपको समझे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।